नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई योजना के बारे में, जिस योजना का नाम है ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025। तो दोस्तों इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की गई। और दोस्तों इस योजना के लाभार्थियों को सरकार के द्वारा पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन पेंशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ऐसे नागरिक जिन्होंने ई श्रम कार्ड को नहीं बनवाया है, सबसे पहले इससे बनवाना होगा। वही दूसरी तरफ जिन्होंने बनवा लिया है उन्हें अनावश्यक कार्य को पूरा करना होगा। किस प्रकार इस श्रम कार्ड होने पर पेंशन प्राप्त की जा सकती है और पेंशन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और क्या पात्रता होगी, क्या मापदंड होगी, कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, कैसे फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे, सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक मेरे चैनल ज्ञानदीप ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कर ले। मैं सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ई श्रम कार्ड पेंशन योजना क्या है, कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में अनेक नागरिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और मजदूरी करके ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और ऐसे नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद में पेंशन प्राप्त हो सके, इसलिए सरकार ने योजना चलाई है तथा श्रम कार्ड को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज घोषित किया है, जिसके चलते श्रम कार्ड को उपयोग में लेकर योजना के लिए आवेदन करके पेंशन प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 वर्ष की आयु के बाद में अनेक मजदूरी करने वाले मजदूरी नहीं कर पाते। यानी दोस्तों जिन मजदूर का 60 वर्ष से अधिक उम्र हो जाते हैं उन्हें मजदूरी करने में दिक्कत होती है, नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से थक जाते हैं, उनको लिए सरकार ने यह योजना लाई है ताकि अपने जीवन को आवश्यकता को पूरी कर सके, सही ढंग से अपने ज़िंदगी को जी सकें। इसके लिए सरकार ने यह योजना लाई है। यहाँ पे देख सकते हैं अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, ऐसे में सरकार ने समाधान के तौर पर ही पेंशन योजना की घोषणा करके पेंशन योजना को चलाई है ताकि नागरिक योजना का लाभ लेकर भविष्य के आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सके और बाद में आवश्यकता पड़ने पर मिलने वाली पेंशन को उपयोग में ले सके। यानी दोस्तों इसके बाद अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की धनराशि। यानी दोस्तों ई श्रम कार्ड में पेंशन कितना मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड को उपयोग में लेकर पेंशन योजना से 3000 तक की राशि प्राप्त की जा सकती है। वही अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर इस योजना में शामिल होते हैं और ऐसे स्थिति में 6000 तक की मासिक पेंशन प्राप्त की जा सकती है। 3-3 हज़ार दोनों को दोस्तों मिलेगा। और अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी को 50% मासिक पेंशन प्राप्त की जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लाभ क्या क्या है, इस योजना के कौन कौन से लाभ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000 तक की पेंशन मिलने की वजह से 60 वर्ष की आयु के बाद बिना पैसों की ज़्यादा चिंता के ही श्रमिक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। यानी दोस्तों जब उनके 60 वर्ष से अधिक हो जाएंगे और सरकार पेंशन देगी तो उनको टेंशन और चिंता नहीं होगी, अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। ये एक लाभ है। कृषि संबंधित कार्य करने वाले, निर्माण कार्य करने वाले और ठेका चलने वाले और रिक्शा चलाने वाले तथा आदि अन्य पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं। योजना को लेकर भारत सरकार ने नियम बनाते हुए जिसके चलते केवल लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। महिला हो या पुरुष सभी इस श्रम कार्ड उपयोग को लेकर पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं से भी नागरिक संपूर्ण जानकारी के साथ योजना के लिए आवेदन करके पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इस योजना के लिए क्या क्या पात्रता मापदंड होगी। तो सबसे पहले आप भारत का मूल निवासी होने चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरे में महीने की कमाई 15,000 से कम होनी चाहिए। यानी दोस्तों आपकी महीने की कमाई 15,000 से कम है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन सरकार की पेंशन योजना का सदस्य नहीं होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं। पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वही ई श्रम कार्ड नहीं होने पर इसे बनाने के लिए आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और दोस्तों
इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेगा तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। यानी इतना सारा डॉक्यूमेंट रहेगा तभी आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों यदि आप सक्षम हैं, अपने कंप्यूटर आपके पास है, तो आप सबसे पहले आवेदन को ई श्रम कार्ड योजना को प्लेटफॉर्म पर जाकर यानी आधिकारिक वेबसाइट पर जाके अपने ऑनलाइन करा सकते हैं, या अपने नज़दीकी साइबर के ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर अपनी जानकारी यानी सारे डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं और वहाँ पे ऑनलाइन करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ ले सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस योजना के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको जानकारी दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।